वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी देखिए, जो नाबार्ड है उसने किसान संकट इंडेक्स जारी किया है। क्या करा है? किसान संकट इंडेक्स जो है जारी करा गया है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो क्या है ये इंडेक्स और क्या इसमें जो है किसानों के ऊपर किस बात को करा गया है, साथ में किसानों को इससे किस तरीके की सहायता होगी, वो हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि देश के सीमांत और छोटे किसानों, ठीक है, क्या देश के सीमांत यानी कि सीमांत मतलब छोटे किसानों को कृषि ऋण माफी के संबंध में एक कच्चा सौदा मिलने के साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ट्रैकिंग पहचान करने के उद्देश्य से एक किसान संकट सूचकांक बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि देश के जो किसान हैं, चाहे वो छोटे किसान हो या सीमांत हो, उनको कृषि ऋण माफी के लिए, किसके लिए? कृषि ऋण माफी के संबंध में एक कच्चा सौदा मिलने के साथ जो है, जो नाबार्ड है, ये ट्रैकिंग पहचान करने के उद्देश्य से एक सूचकांक तैयार कर रहा है जिसका नाम रखा है किसान संकट सूचकांक। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, यानी कि ये जो संकट सूचकांक है इसमें किसानों को क्या बोला जा रहा है या किस तरीके से सहायता दी जा रही है। तो देखिए, संकट के स्तर के आधार पर अगर बात कर रहे हैं तो वित्तीय संस्थान और सरकार सभी किसानों को संकट पैकेज सौंपने के बजाय एक उपयुक्त सहायता पैकेज पर निर्णय ले सकती है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए भाई। कहा यह जा रहा है कि संकट स्तर के आधार पर जो ये योजना जो सरकार बना रही है, इसमें सरकार ये चाहती है, सरकार नहीं मतलब ये जो योजना बनाई जा रही है इसमें जो नाबार्ड है वो ये चाहता है कि किसानों को हम संकट पैकेज सौंपने के बजाय उन्हें उपयुक्त सहायता पैकेज दे दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, और है भी, है ना। तो सरकार सभी किसानों को जो है संकट पैकेज सौंपने के बजाय उपयुक्त सहायता पैकेज पर निर्णय ले सकती है, ये इसके अंदर कहा गया है। वहीं ये सूचकांक जो है पूरे देश में एक समान नहीं होगा क्योंकि यह जगह का तनाव स्तरों के आधार पर भिन्न होगा। ठीक है ना, मतलब जाहिर सी बात है कि सूचकांक जो है किसानों के ऊपर है तो एक समान नहीं हो सकता है क्योंकि हर जगह पर जो है स्तरों के आधार पर ही होगा, मतलब अलग अलग देखकर वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि कहां पर कृषि का क्षेत्र क्या है और क्या नहीं। वहीं इस सूचकांक से सरकारी विभागों, वित्तीय क्षेत्र और बीमा कंपनियों को मदद मिलेगी। क्या होगा कि इस सूचकांक से जो है सरकारी विभागों को सहायता मिलेगी, वित्तीय क्षेत्रों को सहायता मिलेगी, साथ में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनको भी मदद मिलेगी। वहीं एक किसान को संकट की गणना आमतौर पर उनके फसलों को हुए नुकसान की सीमा से की जाती है। ठीक है, तो एक किसान के संकट की जो गणना है वो आमतौर पर कैसे होती है? उनकी फसलों, ठीक है, उनकी फसलों का जो हुआ नुकसान होता है उसके सीमा से की जाती है किसान के संकट की गणना, ये याद रखना है। अब अध्याय क्या कहता है इसको समझिए भाई। नाबार्ड जो है वो भारत कृषि समाज, क्या भारत कृषि समाज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक अध्ययन के अनुसार 60% से अधिक उच्च और बहुत अधिक संकट वाले छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण माफी का लाभ नहीं मिला है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक अध्ययन करा, इन्होंने एक ट्रैकिंग करा, इन्होंने पता लगाया जो कि भारत कृषि समाज के द्वारा इन्होंने जो है पता किया और पता चला कि 60% से अधिक उच्च और बहुत ही अधिक संकट वाले जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको कृषि ऋण माफी नहीं मिली है, उसका लाभ ही नहीं मिला है उन्हें, है ना। इन्होंने ये अध्याय में जो है पता लगाया, तो ये याद रखिएगा 60% से अधिक ऐसे किसान हैं जिनको कृषि माफी मतलब ऋण उन्हें मिला ही नहीं, कृषि माफी जो ऋण माफी हुई नहीं उनकी। ठीक है, अब बात आती है सर सूचकांक का तत्व बताइए, तत्व क्या है इसका। तो देखिए, यह जो सूचकांक है ये जलवायु परिस्थितियों, मौसम की स्थिति, कृषि वस्तुओं, किसानों पर कर्ज के बोझ और बाजार के संबंध में उच्च आवर्ती डेटा को एकत्रित करेगा। क्या करेगा भाई? ये है किसके ऊपर? ये किसानों के ऊपर है। किसान की ऋण माफी हो, सभी किसानों को ऋण माफी हो, क्योंकि अभी बताया गया कि 60% किसान ऐसे हैं जिनको ऋण माफी मिला ही नहीं है, इसका लाभ उन्होंने उठाया नहीं है, तो ये तो फिर गलत है ना। 40% को मिला है तो फिर योजना भी गलत हो जाती है इसी मामले में। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो सूचकांक है ये जलवायु परिस्थितियों, जैसे कि मौसम की स्थिति देखना हो गया, कृषि वस्तुएं हो गई, किसानों पर कर्ज के बोझ और बाजार के संबंध में उच्च आवर्ती डेटा को एकत्रित करेगा। वहीं ये सूचकांक अत्यधिक वर्षा, मानसून की बारिश, मिट्टी की नमी, तापमान में बदलाव,
साथ में शुष्क मौसम, सूखा, सिंचाई के तहत क्षेत्र, प्रत्येक जिले में प्रमुख फसलों के उपज, असामान्य ठंडा और भूमिगत जल की गहराई जैसे 4 चर को मापेगा। मतलब हर तरीके से, चाहे वो कृषि की वस्तुओं की किसानों पर कर्ज का बोझ हो, बाजारों के संबंध में उच्च आवर्ती डेटा को एकत्रित करना है, साथ में अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसून कहाँ पर आता है कहाँ नहीं आता है, कितना रहता है कितना नहीं रहता है, वो मिट्टी की नमी देखना है कि मिट्टी में कितनी नमी है, खेती हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो तापमान में बदलाव होता है तो कितनी मात्रा में होता है, सूखा पड़ता है तो क्या कितना पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सिंचाई के तहत क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा ही मात्रा में, वो सब देखना मापना इसका उद्देश्य है। ठीक है। वहीं किसानों के लिए उपलब्ध विपणन अवसरों जैसे एमएसपी समर्थन का भी सूचकांक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और किसानों का मौजूदा कर्ज के बोझ और उनकी फसल बीमा पहुंचने पर भी मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। तो ये जो है सूचकांक का तत्व है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि सूचकांक का तत्व क्या है। ठीक है। अब एक लास्ट चीज आती है, वो आता है प्रणाली का लाभ, कि इस प्रणाली से जो है किस तरीके से लाभ होगा, क्या लाभ होगा वो। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अब आप अपना काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। साथ में सब्सक्राइब जब आप लाल वाला बटन दबाएंगे उसके बाद जो है बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे और आप सभी वीडियो को जिस समय भी आती है उस समय कंटिन्यू उनको देख लें। ठीक है। और अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। क्लियर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, वहीं शेयर करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है शेयर करना सेकंड नंबर पे। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वो जो है आज के इस टॉपिक को और साथ में जो भी टॉपिक आते हैं उनको जान सके। ठीक है। तो हर वीडियो को शेयर जरूर करा करो। अब क्या कहा जा रहा है देखिए, संकट की गंभीरता के आधार पर ऋणदाता और सरकार फसल ऋण पुनर्गठन, बिना शर्त अनुदान या फिर पूर्ण ऋण माफी प्रदान करने में सक्षम होगी। मतलब जब संकट आता है किसानों पर तो संकट की गंभीरता के आधार पर ही ऋणदाता और सरकार फसल ऋण पुनर्गठन, बिना शर्त अनुदान और साथ में पूर्ण ऋण माफी कर दे जो है प्रदान करने में सक्षम होगी। अलग अलग किसानों के संकट और जिला सूचकांक का संयोजन पर व्यक्तिगत किसानों की सहायता की जा सकती है और जिससे फसलों, भूमि से उनकी आय, सिंचाई स्थिति, जिलों में कृषि उपज, बाजार समिति के बाजार और औसत मूल्य जैसी चीजें और औसत के माध्यम से मापा जाएगा। और जिले की उत्पादकता ऐसे सूचकांक नीति निर्माताओं को किसान संकट की निगरानी और भविष्यवाणी करने में मदद करेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के किसानों को इस प्रणाली से लाभ ही लाभ है, क्योंकि उनकी जो भी मतलब संकट उन पर आता है या मानसून का जो संकट उन पर आता है उस पर जो है सरकार की नज़र है। साथ में जिले का उत्पादकता ऐसा सूचकांक नीति निर्माताओं को किसान संकट की निगरानी और भविष्यवाणी करने में मदद करेगा, बताने में मदद करेगा कि कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं करना है, अगर संकट आता है तो फिर उससे कैसे निकलना है। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना है, क्योंकि वहाँ पर आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। साथ में अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुँच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। ठीक है। और अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी, जो सुबह की वोकैबुलरी हो गई या फिर आपका 2 करंट के टॉपिक हो गए जो आज कराए हैं, वो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मिलेंगे अब कल सुबह की वोकैबुलरी वाली वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।